माय लवली पाइसेस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो ट्रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपकी दिसंबर महीने की रीडिंग को लेकर के। ये रीडिंग में हम जानेंगे आपके दिसंबर में कैसी क्या एनर्जी रहेगी। इस रीडिंग को मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग आपका जनरल प्रेडिक्शन का और दूसरा भाग आपकी लव एनर्जीज का। दोनों का ही टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो किसी भी एनर्जी को पिक करके आप देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कभी कभी जर्नल में लव मैसेज आ जाते हैं, कभी लव मैसेज में आपकी जर्नल रीडिंग आ जाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पूरी रीडिंग देखिएगा। तो स्टार्ट करेंगे आपके जर्नल प्रेडिक्शन से। जर्नल में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी मीन राशि के हैं, उनके लिए क्या एनर्जी है दिसंबर के महीने में, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी मीन राशि के हैं, उनके लिए क्या आ रहा है दिसंबर के महीने में ओवरऑल लाइफ में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, 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 डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है, तो मैं इसको ले लेती हूँ। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है आपका यहाँ पे द मास्टर का। ओके, पॉसिबिलिटीज है मास्टर बनने की। सेकंड कार्ड है आपका यहाँ पे द लवर्स का। माय गॉड। थर्ड ट्रैवलिंग का। माय गॉड, सबसे पावरफुल एनर्जी पाइसेस आपकी दिख रही है, सबसे पावरफुल मास्टर कार्ड। वाओ, बॉटम पे कार्ड है गिल्ट। भाई गिल्ट क्यों आया है, क्यों गिल्ट लेकर के बैठे हो, जानेंगे हम बिहाइंड द स्टोरी। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं क्या है आपकी लिए ओवरऑल आपकी लाइफ में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी कन्या राशि के हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ में दिसंबर के महीने में क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में क्या रहने वाला है, दिसंबर के महीने में क्या रहने वाला है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी कन्या राशि के हैं, उनके लिए क्या आ रहा है, उनके लिए क्या आ रहा है दिसंबर के महीने में, कैसी एनर्जी रहेगी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। टेम्परेस का कार्ड, सेकेंड आपका नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाव, बॉटम में कार्ड किंग ऑफ फैंड्स। ओके, ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है मीन राशि वालों, बिहाइंड द स्टोरी ये है कि आपने बहुत सारे एक्शन लिए हैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी जीवन को लेकर के, कि सब कुछ अच्छे से कैसे करना है, कैसे जीवन को मैनेज करना है। लेकिन आपकी लाइफ की सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्स्टिकल भरी रही है। वो कहते हैं ना, चारों तरफ आपके कांटे ही कांटे थे और रास्ते नहीं थे आपके लिए। आप कहीं ना कहीं अपनी ही एनर्जी में ब्लॉक हो गए। आपके वो भविष्य नहीं आपका दिख रहा, आपको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको सब कुछ अंधेरे में दिख रहा है। आप एक्शन लेते हो, लेकिन एक्शन का रिजल्ट नहीं है। और एक्शन लेना चाहते हो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके एक्शन को रोक लेते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अब आप चीखना चाहते हो, इस कब्र से निकलना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, मेरे से नहीं हो रहा है, अब मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे छोड़ दो। ये पास्ट की एनर्जी थी मेरी जान, अब ये ऐसी एनर्जी नहीं है। अब आप इस एनर्जी को तोड़ के बाहर निकल आए हो। अब आप अपने लिए, मुझे दिखाई दे रहा, एक्शन ले रहे हो। आप बहुत फायर एनर्जी में, हालांकि आप जल की एनर्जी हो, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा कि अब आप फायर एनर्जी के साथ में भी कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब आप गिल्ट में नहीं रहो, और गिल्ट में अभी तक हो कि मैंने ये क्यों गलती की है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। तो इस जगह से निकलने की ज़रूरत है। अब आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज़िंदगी भर ऐसे गिल्ट में नहीं रह सकते, दूसरे के भरोसे अपने काम नहीं रख सकते, है ना। तो यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज का कार्ड था और यहाँ पे मास्टर का कार्ड। मैं दोनों कार्ड्स आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सूर है, यहाँ पे सूर है। आपके पास बहुत से ऑप्शन आएंगे जहाँ पे आपको बहुत ही
हाई पर्सपेक्टिव के साथ में देखना पड़ेगा। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें लगती है कि बहुत छोटी सोच है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ठीक है। कुछ बड़ा पाने के लिए आराम त्यागना पड़ता है, और जब ये आराम त्यागोगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं कि आप मास्टर बनोगे। जो चीज़ें आपको अभी दिख नहीं रही हैं, जो फ्यूचर आपको दिख नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप अभी उतने परफेक्ट नहीं हो पाए हो कि आप अपनी लाइफ के फैसले ले सको। और जिस दिन आप अपने परफेक्ट हो गए, अपने लिए स्ट्रेंथ जुटा ली, अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया कि मैं जो करना चाहती हूँ या मैं जो करना चाहता हूँ, जो अपनी लाइफ में बनना चाहता हूँ, वो बन के रहूँगा, तो यहाँ पे मास्टर का कार्ड है आपके लिए। वो आपको सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि गिल्ट का कार्ड तभी आता है जब हमारी साइकोलॉजिकल इशू थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो, और ये साइकोलॉजिकल इशू तब बनते हैं जब या तो हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं या तो बहुत कम पूजा करते हैं। यानी या तो भक्ति बहुत ज़्यादा कर लेते हैं जहाँ पे हम आध्यात्मिकता और अंधविश्वास में फ़र्क करना भूल जाते हैं, या तो अंधभक्ति हम साइंस की इतनी कर लेते हैं कि हम भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। देखो, हर एक कड़ू में एनर्जी होती है, हर एक अणु में, लेकिन वो एनर्जी कहाँ से आई? वो भगवान ने दी है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसका उत्तर साइंस भी नहीं दे पाया है कि एनर्जी कहाँ आई है, ठीक, कहाँ से आई? तो भगवान है, ये बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपसे उसी पर शोध करने की बात हो रही है। यहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग का कार्ड है। आपसे बोला जा रहा है कि आप अभी बहुत कम पड़ाव में हो, इसीलिए मैंने बोला अभी आप परिपक्व नहीं हो, अभी आपको और भी चलना। अगर आप कार्ड को ध्यान से देखेंगे, आप अभी यहाँ पे हो। आई होप आपको दिखे, अभी आप यहाँ हो और आपका सूरज यहाँ पे है। आपको इतना दूर चल के जाना है उस सूरज को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, अपनी लाइफ पर्पस को पाने के लिए। और यकीन मानिए आप सूरज की तरह चमकोगे, आपकी नाम की पहचान होगी, ठीक है। ओह माय गॉड, ये तो मुझे लगता है कि बहुत डीप मैसेज, बहुत आगे तक चले गए हैं। दिसंबर महीने की तो ये एनर्जी केवल नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी कि आप मास्टर बनोगे। इस बात को समझना दिसंबर में ही ज़रूरत है, ठीक है। लव एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आई है आपके लिए। द लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने सोल कनेक्शन के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है। आपका अपने पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है दिसंबर के महीने में, या उनके बारे में जानकारी हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी शादी कहीं फिक्स हो सकती है। ऐसी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से कनेक्ट होंगे। और अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या फिर आप शादीशुदा हो, तो कहीं ना कहीं आपका अपने पर्सन के साथ में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। साथ में मुझे पॉसिबिलिटीज और मास्टर की कार्ड से ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जब आप चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में उस सूरज को पाएं, तो उसमें मदद आपके जो पार्टनर होंगे, वो आपके पार्टनर आपकी उस सूरज तक पहुंचने में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मैरिज लाइफ को लेकर के भी बहुत सारे आपके मन में कन्फ्यूजन रहे हैं या कन्फ्यूजन है अभी भी, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो यहाँ पे टेम्परेंस की कार्ड्स मुझे दिखाई दे, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं समय के साथ चलूंगा, समय के साथ में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आप पॉसिबिलिटी का कार्ड है और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड फायर की एनर्जी होती है। मैं अगेन कहूंगी कि आप फायर एनर्जी में रहोगे। बहुत जल्दी हो सकता है कि गुस्सा आने लगे, कुछ बातें आपको पसंद ना आए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को शांत करने की जरूरत है, थोड़ा सा ना ठंडे पीसफुल माइंड से सुनने की, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड जब भी आता है मैं बोलती हूँ ना, पीस एम्बेसडर बनिए, थोड़ा पीसफुल माइंड का यूज कीजिए। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगी पीसफुल माइंड का यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक सूरज है, नया रास्ता है जो आपको कहाँ से मिलेगा? 2 कप्स, यानी कि आपके पार्टनर से। तो अगर आपके लिए रिश्ता आया है और आपको लग रहा है आपकी स्टडी टूट रही है, तो नहीं, आपकी सोल की जर्नी ही आपकी शादी के बाद से होते दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों को अपना सोल पर्पस मिलेगा दिसंबर के महीने में, जहां आपने अपनी लाइफ को सक्सेस होंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अगर बैंक को रिलेटेड कोई लोन चल रहा था, तो उस लोन से आप है जो मुक्ति पाएंगे, या आप अपना प्रमोशन चाहते थे तो प्रमोशन यहाँ पे मिलते दिख रहा है, ठीक है। जॉब चाहते थे, जॉब यहाँ पे मिलता है, यानी कि फाइनेंस को लेकर जो भी आपकी समस्या थी वो रिकवर हो रही है। यहाँ पे अगर हेल्थ कोई समस्या हो रही थी, तो यहाँ पे हेल्थ में भी हीलिंग और रिकवरी आ रही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके जनरल एनर्जी में। और अब आपके देखेंगे यूनिकॉर्न मैसेज क्या है, आपके यूनिकॉर्न की एनर्जी क्या है, आपकी यूनिकॉर्न की एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, दिसंबर महीने का फुल मून, यानी कि जो भी आपकी पूर्णमासी होगी दिसंबर के महीने में, उसमें आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी विश पूरी होगी दिसंबर के पूर्णमासी के दिन। तो उस दिन हो सके तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा अपनी विश की और को लेकर के। चलिए, क्या है यूनिकॉर्न, प्लीज गाइड कीजिएगा।
मीन राशि के लिए, मीन राशि के लिए गाइड कीजिएगा। आर्कएंजल राफेल, और यहाँ आर्कएंजल राफेल थे, मैंने उनका नाम नहीं लिया था तो वो शायद इसीलिए सामने से आ गए। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, तो हीलिंग और अबंडेंस आपके लिए आ रही है। हेल्थ रिकवरी बोला था ना, बैंक का कोई डेप्ट था वो कंप्लीट होगा, किसी को पैसा दिया था नहीं वापस कर रहा था तो वो पैसा वापस होते हुए मिल रहा है, और आपका प्रमोशन बढ़ते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, मास्टर का कार्ड एंड प्रॉस्पेरिटी भी। माय गॉड, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, मैनिफेस्टेशन भी आ रही है, दोनों हाथ में लड्डू हैं, सर कढ़ाई में है। यस, तो सब कुछ मिलेगा आपको दिसंबर के महीने में, जो चाहोगे वो मिलेगा। अलादीन का चिराग है आपके हाथों में। तो यस, ये थी जनरल प्रेडिक्शन, और अब मिलेंगे आपकी लव एनर्जी इसमें। हाय मीन राशि वालों, कैसे हो आप सब? चलिए अब जानते हैं आपकी लव एनर्जी क्या है, कैसी रहेगी आपकी लव एनर्जी। बाय द वे, आपके लिए लव मैसेज आपके जर्नल में भी आए हैं, तो प्लीज़ जर्नल को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या है आपके लिए लव मैसेजेस। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स में जो भी मीन राशि के हैं, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में, उनके पर्सन को लेकर के उनकी कैसी रहेगी लव एनर्जीज। जो भी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मीन राशि के हैं, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए दिसंबर महीने के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स द लवर्स का कार्ड था जर्नल में भी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सेकंड कार्ड है आपके लिए थ्री ऑफ सोर्ड और फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, एंड द चैरियट। ओके, बॉटम में कार्ड है द फूल की एनर्जी। ओके ओके, अब हम आपके कुछ टैरो कार्ड ले लेते हैं और फिर हम आपकी स्टोरी शेयर करते हैं कि क्या आपकी दिसंबर की स्टोरी आ रही है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा दिसंबर के महीने में मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए लव एनर्जीज क्या रहेंगी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। टेन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेज, एस ऑफ सोर्ड एंड बॉटम में हैंगमैन। ओके, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ में झगड़ा बहुत होता है। फाइव ऑफ वैंड्स है और थ्री ऑफ सोर्ड है, तो टू ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं बॉटम की स्टोरी को भी समझें तो यहाँ पे आपका आपके पर्सन के साथ में झगड़ा बहुत होता है, और उस झगड़े की वजह से कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, हैंग हो जाते हो कि ये पर्सन इतना जिद्दी क्यों है, क्यों नहीं ये मेरी बात सुनता है, क्यों नहीं मेरी बात मानता है, क्यों ये अपनी ही लगाए रखता है, क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए, कहीं ये मेरा कार्मिक तो नहीं है। तो ऐसे मन में बहुत से ख्याल आते हैं, कभी कभी आपको उसकी लॉयल्टी पर भी शक हो जाता है। ठीक है, फिर दिल में आता है कि नहीं ये मेरे लिए गलत कैसे हो सकता है, ये तो मेरे लिए बहुत कुछ करता है। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, पर बहुत सारे मन में डाउट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स हैं, और कहीं ना कहीं अगर मैं अब इन कार्ड से आपकी बात करूं तो मुझे यहाँ पे दिखाई टू ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आपका पर्सन, अगर आपको डाउट लगता है कि आपका पर्सन आपको प्यार नहीं करता, तो प्यार तो बहुत करता है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, यहाँ पे टेन ऑफ कप्स है। तो भाई प्यार भी करता है और आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको इसके लिए अप्रोच करेंगे, शादी के लिए भी बहुत जल्दी ही आपको शादी के लिए प्रपोजल देंगे। शादी की एनर्जी आपके लिए बनते दिख रही है। जो भी आपके लड़ाई झगड़े होते हैं कई बार इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो, या फिर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन जाती है। अब इसमें आपकी कौन मदद कर सकती है? हाई प्रिस्टेज। कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, बजाय पूछने के समझने की कोशिश कीजिए, दिमाग लगाकर काम कीजिए, विजडम से बात कीजिए, इनर नोइंग रखिए अपने अंदर कि ये पर्सन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। कुछ भी मन में आता है, कुछ भी बोलने से क्या होता है, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर कुछ भी अगर लगता है ना, तो डायरेक्ट पूछने की बात होती है, ना कि इधर उधर पता लगाने की। अगर किसी और से पूछोगे, किसी और को बताओगे, तो
वो तो भाई बीच में मजा ही लेगा। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है चैरिट के कार्ड से कि बीच वाला कोई ना कोई मजा लेता है आप दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को मैच्योरिटी लेवल पे लाइए, कम्युनिकेशन सीधे कीजिए, बात सीधे कीजिए, बजाय घुमाए फिरा के या फिर किसी और के जरिए से पता लगाने के, ठीक है। ये चीज़ करने की जरूरत है। बाकी यहाँ पे हैप्पी फैमिली दिख रही है। दिसंबर के महीने में अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पे हीलिंग लगते हुए दिख रही है। आपका पर्सन दिसंबर के महीने में आपसे दोबारा से बात कर सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर कुछ भी आपकी लाइफ में ब्लॉकिंग की एनर्जी रही है रिलेशनशिप में, तो वहाँ भी आपका हीलिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 कलर के 10 दिल है। तो मुझे 7 चक्रा की एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे 10 एरिया पे आपकी 7 कलर की एनर्जी यानी कि 7 चक्रा हील होने की एनर्जी बन रही है, जिससे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इटर्नल लव जागेगा, या फिर हो सकता है कि इंटीमेसी की भी एनर्जी जागे, ठीक है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा जब तक कि शादी नहीं हो जाती है, क्योंकि शादी की एनर्जी मौजूद है। तो शादी तक अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत दिनों के बाद आपका झगड़ा खत्म हो और ये भावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा ही भावनाओं में बह जाओ। तो भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोलिव नेचर में रहिएगा, ठीक है। ये कुछ आपके लिए एनर्जी आ रही है। अब हम आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं, क्या आपके लिए एंजल मैसेज आ रहे हैं। आपके पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी किसी ऐसी जिद या कोई एडिक्शन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उनके से परेशान होते हो, मान लीजिए बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं या बहुत ज़्यादा खेल खेलते हैं, कोई मोबाइल गेम खेलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, कोई दारू नशा करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन दिसंबर में उससे छोड़ने की कसम खाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है, उस चीज़ को, एडिक्शन को छोड़ने की कसम खाएगा आपके सामने, और वो फिर कभी नहीं वो करेगा, वो गलती दोबारा से कभी नहीं करेगा। देखो पहला कार्ड सोलमेट का आ गया है, तो इसको ले लेती हूँ। तो जो आपके पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड हो वो सोलमेट है। कंफ्यूजन निकाल दीजिए, कंफ्यूजन निकाल दीजिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ में, क्या है लव लाइफ में, क्या है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे रिकंसिलेशन, जो कि मैंने बोला था, रिकंसिलेशन है। एंड सेकेंड कार्ड है अनरिक्वायर्ड लव। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा लव है जहाँ पे बहुत सारा लव है, ठीक है, बहुत सारा है। और जिनका नहीं भी है अभी, जिनका अभी नहीं भी है लव विद हैंगमैन, द चैरियट, तो कहीं ना कहीं अभी दिसंबर के महीने में वो लव दोबारा से बनेगा, ठीक है। स्ट्रांग होना, हीलिंग यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।